Welcome everyone in the another session of fluid mechanics and hydraulic machines. In this session, we are going to learn about different types of fluids and different properties associated with it. So let's start with different types of fluids. Here you can see the list of different kinds of categories of fluids. So the first one is ideal fluid. तो सबसे पहले हम आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करें तो आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। हमने अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसमें विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी और आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी जो है वो जीरो है, यानी विदाउट एनी रेजिस्टेंस ये फ्लूइड फ्लो हो सकता है। हमें पता है कि आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि ऐसा फ्लूइड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट इज एज्यूम्ड फ्लूइड। सो हम अपनी कंसिडरेशन के लिए आइडियल फ्लूइड लेते हैं जिससे हमारी स्टडी को हम इजी बना पाए। सेकेंड वन इज रियल फ्लूइड। जो भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल फ्लूइड हैं, जैसे वाटर हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया। ये सारे फ्लूइड्स जो एग्जांपल मैंने अभी दिए ये सारे रियल फ्लूइड हैं बिकॉज दे पोजेस सम काइंड ऑफ viscosity, compressibility as well as their density is also variable. The next category is whether fluid follows Newton's law or not. So हमने वहां पे दो कैटेगरी बनाई है, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, अगर उस रिलेशन को लिक्विड्स फॉलो करते हैं तो वो सारे न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। जनरली जितने भी फ्लूइड हम अपनी लाइफ में देखते हैं, नॉर्मली जितने भी फ्लूइड्स नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, वाटर हो गया, पेट्रोल है, ये सारे फ्लूइड्स न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे काफी कम फ्लूइड हैं जिसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूं तो अगर कॉर्न स्टार्च के मिक्सचर को वाटर के साथ कंबाइन अगर कर दिया जाए, कॉर्नस्टार्च और वाटर का मिक्सचर, यानी वो एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। यानी कि उस फ्लूइड पे अगर आप कोई स्ट्रेस देते हो तब उसका बिहेवियर अलग होगा, और अगर स्ट्रेस स्लोली हम अप्लाई करते हैं, अगर इंपैक्ट के साथ स्ट्रेस देते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होगा, और अगर स्लोली स्ट्रेस देते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होगा। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि कंप्रेसिबल फ्लूइड वो है जिन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब कंप्रेस करने का मतलब ये है कि उनकी डेंसिटी से लेना देना है। अगर कोई फ्लूइड को हम कंप्रेस कर सकते हैं जैसे कि गैसेस, तो उनकी डेंसिटी यानी चेंज होती है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की डेंसिटी चेंज हो सकती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एग्जांपल है वाटर। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैक्सिमम जितनी भी गैसेस हैं वो सारी, जैसे घर का गैस सिलेंडर, वो एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है। सो हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इस फ्लूइड के बिहेवियर को आप देख सकते हो कि कितना यूनिक बिहेवियर है। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे यहां पर लो शियर रेट लग रहा है, और जैसे ही आप इंपैक्ट लोड इस पे लगा रहे हो तो इंपैक्ट लोड लगाते ही इसका शियर रेट जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जिसके कारण फ्लूइड का बिहेवियर जो है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बल्क मॉड्यूलस डिस्कस करते हैं। Bulk modulus is defined as the ratio of change in pressure to the volumetric strain। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो उसकी सारी ही आउटर सरफेस, एक्सटर्नल जो सरफेस है, उसकी सरफेस एरिया पे लिक्विड फोर्स लगाता है, और उस फोर्स के कारण उसके वॉल्यूम में श्रिंकेज आता है। तो अगर हम इनिशियल वॉल्यूम V माने, so what will be change in volume? Change in volume will be dV. So volumetric strain जो है वो हो जाएगा dV by V. dV that is change in volume, V was the original volume. So if we divide dP, that is applied pressure, so pressure
टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है बल्क मॉड्यूलस। अब यहां पर आप इक्वेशन में आप देख सकते हो कि इक्वेशन में K इज इक्वल टू, K जो है वो बल्क मॉड्यूलस का सिंबल है, K इज इक्वल टू माइनस dP डिवाइडेड बाय dV बाय V लिखा हुआ है, जो ये शो करता है कि इसकी वैल्यू यानी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो नेट वॉल्यूम है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, नेट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि प्रेशर के एप्लीकेशन पे वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होता है। इसका यूनिट सेम एज प्रेशर, इसका यूनिट सेम एज प्रेशर है, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, सो नेट यूनिट बचता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ठीक बल्क मॉड्यूलस का उल्टा है। कंप्रेसिबिलिटी में हम किसी गैस की कंप्रेशन की एबिलिटी को जज करते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ये सिंपली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द अप्लाइड प्रेशर या चेंज इन प्रेशर का रेशियो होता है। जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड जो है उनको हम इनकंप्रेसिबल कंसीडर करते हैं, जो हमने फर्स्ट टेबल में देखा था, और गैसेस जो हैं उन्हें हम कंप्रेसिबल कंसीडर करते हैं। इसीलिए जो कंप्रेसर्स होते हैं वो नॉर्मली एयर को कंप्रेस करते हैं, ना कि किसी लिक्विड को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एडहेशन एंड कोहेशन। ये प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है एक अलग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए और कैपिलरिटी के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है। एडहेशन क्या होता है? अगर किसी लिक्विड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट लिक्विड मींस कि लिक्विड का मॉलिक्यूल और सॉलिड का मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर दो लिक्विड्स का मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर दो डिफरेंट लिक्विड्स या फिर दो डिफरेंट लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, उस प्रॉपर्टी को हम एडहेशन कहते हैं। यानी अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेशन। और ठीक उसका उल्टा, द अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी कॉल्ड कोहेशन। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर हम मर्क्यूरी को एक ग्लास में डाल दें तो ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी एडहेशन। मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी कोहेशन। अब अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग हुआ तो मर्क्यूरी जो है वो स्टिक हो जाएगा ग्लास के ऊपर। अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग हुआ तो मर्क्यूरी ग्लास के ऊपर स्टिक नहीं होगा और उससे दूर भागेगा। तो वही चीज हम नॉर्मली देखते हैं जब मर्क्यूरी लिक्विड को अगर हम फ्लोर पे गिरा दें तो वो एक सर्कुलर फॉर्म अचीव कर लेता है। तो सर्कुलर फॉर्म अचीव करने का रीजन ये है कि उसका कोहेसिव फोर्स उसके एडहेसिव फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। जबकि वाटर के केस में ठीक उल्टा होता है, वाटर अट्रैक्ट होता है ग्लास या फिर वुड या फिर टाइल्स की तरफ, फ्लोर की तरफ। तो यानी उसका कोहेसिव फोर्स जो है वो उस एडहेसिव फोर्स से वीकर है, और यही प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन क्रिएट करती है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सरफेस टेंशन। Surface tension is a tendency of a liquid surface to shrink into the minimum area possible. It can also be defined as the tensional force acting per unit length. So इसलिए इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। ये प्रॉपर्टी किसी भी लिक्विड को एक डिफाइनेबल बाउंड्री क्रिएट करने में हेल्प करती है, और ये प्रॉपर्टी दोनों एडहेशन और कोहेशन के कारण होती है। अगर किसी भी लिक्विड में एडहेशन एज वेल एज कोहेशन ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो वो सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा। और इसीलिए हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर की एक प्रॉपर लेयर होती है, बिकॉज दे हैव हायर, देयर मॉलिक्यूल्स हैव हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू दी गैसेस। गैसेस की सरफेस टेंशन लिक्विड से काफी कम होती है, और इसीलिए लिक्विड्स की डिफाइनेबल बाउंड्री होती है, क्योंकि उनमें नेट फोर्स डाउनवर्ड साइड लगता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.